अगर किसी दिन आपका प्रेम आपको देखकर भी पहचानने से इनकार कर दे तो क्या वह प्रेम झूठा कहलाएगा या भाग्य की सबसे क्रूर साजिश? ये कहानी है उस प्रेम की जो विवाह के बाद भी अनाथ रहा, जो स्मृति से हार गया लेकिन आत्मा में अमर हो गया। बहुत समय पहले जब राजमहलों से दूर शक्तिशाली तपोवन हुआ करते थे, वहीं जन्मी थी शकुंतला। वह किसी साधारण स्त्री की संतान नहीं थी, वह थी स्वर्ग की अप्सरा मेनका और महातपस्वी विश्वामित्र की पुत्री। ये एक ऐसा मिलन था जिसे देवताओं ने भी भय से देखा था, लेकिन प्रेम को समाज स्वीकार नहीं करता। इसलिए समाज के भय से मेनका ने अपनी नवजात बच्ची को वन में ही छोड़ दिया। नवजात शकुंतला का कण्व ऋषि ने अपने आश्रम में पालन पोषण किया। उसका बचपन पेड़ों से बातें करते हुए, नदियों को अपना प्रतिबिंब समझते हुए बीता और हवाओं में अपने भविष्य की आहट सुनते हुए बीता। उसे नहीं पता था कि एक दिन उसी वन में उसका प्रेम भी मिलेगा और सबसे बड़ा श्राप भी बनेगा। उस दिन आकाश कुछ अलग था। हवा अचानक शांत हो गई थी और वन में शिकार की गूंज सुनाई दे रही थी। हस्तिनापुर का पराक्रमी राजा दुष्यंत अपने धनुष पर तीर चढ़ाए हुए हिरण का पीछा करते हुए कण्व ऋषि के आश्रम की सीमा तक आ पहुंचा। लेकिन जैसे ही उनकी दृष्टि पड़ी, वह तीर हाथ से ढीला पड़ गया। सामने खड़ी थी शकुंतला। उसकी आंखों में वन का सन्नाटा था और चेहरे पर ऐसी शांति जिससे युद्ध जीतने वाला राजा भी मंत्रमुग्ध हो गया। दुष्यंत ने पहली बार जाना कि साम्राज्य जीतना आसान है, लेकिन एक नजर जीत लेना नहीं। ऐसा प्रेम जो नियमों से बाहर था। दिन बीते, राजा बहाने बनाकर आश्रम आने लगा। शब्द कम थे, नजरें अधिक। शकुंतला ने प्रेम को कभी जाना नहीं था, लेकिन जब दुष्यंत बोलता तो वह महसूस करती थी और उसका मौन उत्तर बन जाता था। फिर दुष्यंत और शकुंतला दोनों ने वन में ही गंधर्व विवाह कर लिया। कोई अग्नि नहीं, कोई मंत्र नहीं। जाते समय राजा ने अपनी अंगूठी दी और कहा, अगर मैं तुम्हें भूल जाऊं तो तुम मुझे यह अंगूठी दिखा देना। शायद वह अपने भविष्य को पहचान गया था। एक दिन शकुंतला राजा दुष्यंत के प्रेम में डूबी बैठी थी। उसी समय ऋषि दुर्वासा आश्रम में आ गए तो शकुंतला ने उन्हें प्रणाम नहीं किया। और दुर्वासा क्रोध का दूसरा नाम थे। उन्होंने उसे श्राप दे दिया, जिसकी याद में तुम खोई हुई हो वह तुम्हें भूल जाएगा। तब शकुंतला घबरा गई और माफी मांगी। तब ऋषि ने कहा कि यदि कोई पहचान उसे दिखाई जाएगी तो उसकी स्मृति लौट आएगी। अब वह अंगूठी केवल आभूषण नहीं थी, वह प्रेम की आखिरी डोर थी। कुछ दिन बाद गर्भवती शकुंतला हस्तिनापुर पहुंची, लेकिन भाग्य भी कभी कभी खेल खेलता है। नदी पार करते समय अंगूठी पानी में फिसल गई। दरबार में राजा बैठा था, शक्तिशाली, तेजस्वी, लेकिन स्मृतिहीन। उसने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता। ये शब्द नहीं थे, ये प्रेम की मृत्यु थी। शकुंतला लौट आई, एक ऐसे संसार में जहां प्रेम सिर्फ यादों में जीवित था। काफी समय के बाद एक मछुआरे के जाल में वही अंगूठी फंस गई और वह राजा के दरबार में अंगूठी लेकर आया। जैसे ही राजा के हाथ में वह अंगूठी आई, उसे सब याद आ गया। प्रेम, वन, विवाह, शकुंतला। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन राजा ने शकुंतला को ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया और शकुंतला को खोज निकाला। अंततः दोनों का पुनर्मिलन हुआ। उनके पुत्र का नाम भरत था। भरत के जन्म से हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। दोस्तों, कैसी लगी कहानी कमेंट करके जरूर बताएं और आपके अपने YouTube चैनल तारा द स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।